ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय हम जो है वन पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी जो हैं लोमस ऋषि के साथ तीर्थ यात्रा पर हैं, और जिन जिन तीर्थों पर वो जाते हैं लोमस ऋषि जो हैं उन तीर्थों से जुड़े हुए जो इतिहास हैं उसके विषय में युधिष्ठिर जी को बताते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने महाराज अष्टावक्र जो कि राजा जनक के दरबार में थे, उनके विषय में हमने कथा सुनी कि किस प्रकार वो उनका जन्म होता है, किस प्रकार उनके पिता श्राप दे देते हैं उनको, क्योंकि वो गर्भ से ही अपने पिता को कह देते हैं कि आप जो है अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। तो उनके अंग जो है 8 जगह से वक्र यानी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसलिए उनको अष्टावक्र कहा गया। और अंत में उनके जो पिता हैं राजा जनक का एक जो विद्वान थे जिनका नाम वंदी था, उनके द्वारा शास्त्रार्थ हारने पर जल में डुबो दिए जाते हैं। फिर जब अष्टावक्र जी जब बड़े होते हैं, अध्ययन समापन करते हैं, तो उनको जब पता चलता है, ज्ञात होता है कि उनके पिता को एक बंदी नाम के विद्वान ने मार दिया है, जो कि राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करते हैं। तो उनके पास वो जाते हैं, उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते हैं। और बड़ा ही सुंदर शास्त्रार्थ हमने वहां पे देखा, और अंत में बंदी हार जाते हैं और फिर वो जो है उनको जल में डुबाने का प्रयास करते हैं। परंतु बंदी फिर बाद में कह देते हैं कि वो तो जितनों को उन्होंने जल में डुबोया तो वरुण जी के यज्ञ के लिए उनको भेज रहे थे। अंत में उनके पिता आते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का हमने वर्णन पढ़ा था। एक और था, मैं भूल रहा हूँ, चलिए मैं कक्षा स्टार्ट करता हूँ। अगला वर्णन जो है वो मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं कर पाया, क्षमा चाहता हूँ। सीधे कक्षा स्टार्ट करते हैं। हाँ, यवक्रीत मुनि की कथा थी, ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया। तो जो यवक्रीत मुनि है, एक सेकंड में जरा एक बार देख लूं इसको, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, रैभ्य और भरद्वाज मुनि, ठीक है। तो ये भरद्वाज मुनि के पुत्र थे यवक्रीत, जो कि तपस्या के माध्यम से विद्याध्ययन यानी वेदों का ज्ञान पाना चाहते थे। तो इंद्र आकर जो है उनको युक्ति के माध्यम से समझाते हैं कि आप जो है बिना स्वाध्याय के विद्या नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार से जो है वो यवक्रीत फिर बाद में विद्वान बनते हैं और अपने पिता भरद्वाज के पास जाकर कहते हैं कि अब मतलब जो है मैं विद्वान बन चुका हूँ और आप भी विद्वान बन चुके हैं, तो हमें जो है रैभ्य मुनि मुनि के सामने झुकने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन भरद्वाज जी उनको पुनः एक कथा के माध्यम से समझाते हैं कि अगर आप जो है अपनी विद्या का, जो कि मेधावी नाम के एक विद्यार्थी की कथा होती है, तो वो समझाते हैं कि अगर तुम अपनी विद्या का अहंकार करोगे तो तुम जो है नष्ट हो जाओगे मेधावी के जैसे। परंतु वो नहीं मानते हैं। तो अब यहीं से हमारी कक्षा स्टार्ट होगी। चलिए, तो हमारा है षड्त्रिंशत् अधिक शततमो यानी 136वां अध्याय, यवक्रीत का रैभ्य मुनि की पुत्र वधु के साथ व्यभिचार और रैभ्य मुनि के क्रोध से उत्पन्न राक्षस के द्वारा उसकी मृत्यु। लोमसोवाच चंक्रियमाणः सतता यवक्रीत अकुतो भया जगाम माधवे मासी रैभ्याश्रम पदम प्रति सादर्शाश्रमे रम्ये पुष्पितद्रुमभूषिते विचरन्तीं विष्णुसां तस्य किन्नरीं व्यभारत। यकृतास्मवाचेदमुपातिष्ठस्व मामिति निर्लज्जयो लज्जया युक्तां कामेन हृतचेतनः। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उन दिनों यवक्रीत सर्वथा भय शून्य होकर चारों ओर चक्कर लगाता था। एक दिन वैशाख मास में वह रैभ्य मुनि के आश्रम में गया। भारत वह आश्रम खिले हुए वृक्षों की श्रेणियों से शोभित अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था। उस आश्रम में रैभ्य मुनि की पुत्रवधू किन्नरी के समान विचर रही थी। यवक्रीत ने उसे देखा। देखते ही वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी विचार शक्ति खो बैठा और लजाती हुई उस मुनि वधू से निर्लज्ज होकर बोला, सुंदरी, तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। वह विकृत के शील स्वभाव को जानकर भी उसके शाप से डरती थी। साथ ही उसे रैभ्य मुनि की तेजस्विता का भी स्मरण था। अतः बहुत अच्छा कहकर उसके पास चली आई। शत्रु विनाशन। भारत तब यवक्रीत ने उसे एकांत में ले जाकर
पाप के समुद्र में डुबो दिया, अर्थात उसके साथ रमण किया। इतने में ही रैभ्यमुनि अपने आश्रम में आ गए। आकर उन्होंने देखा कि मेरी पुत्रवधू एवं परावसु की पत्नी आर्त भाव से रो रही है। युधिष्ठिर यह देखकर रैभ्य ने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना दी तथा रोने का कारण पूछा। उस सुबलक्षणा बहू ने यवक्रीत की कही हुई सारी बातें ससुर के सामने कह सुनाई एवं स्वयं उसने भली भांति सोच विचार कर यवक्रीत की बातें मानने से जो अस्वीकार कर दिया था वह सारा वृत्तांत भी बता दिया। यवक्रीत की यह कुचेष्टा सुनते ही रैभ्य के हृदय में क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जो उनके अंतःकरण को मानो भस्म किए दे रही थी। तपस्वी रैभ्य स्वभाव से ही बड़े क्रोधी थे, इस पर भी उस समय उनके ऊपर क्रोध का आवेश छा रहा था। अतः उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ कर संस्कार पूर्वक स्थापित की हुई अग्नि में होम दी। उससे एक नारी रूप में कृत्या प्रकट हुई, जो रूप में उनकी पुत्रवधू के ही समान थी। तत्पश्चात एक दूसरी जटा उखाड़ कर उन्होंने पुनः उसी अग्नि में डाल दी। उससे एक राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी आंखें बड़ी डरावनी थी। वह देखने में बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय उन दोनों ने रैभ्य मुनि से पूछा, हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें। तब क्रोध में भरे हुए महर्षि ने कहा यवक्रीत को मार डालो। उस समय बहुत अच्छा कहकर वे दोनों यवक्रीत के वध की इच्छा से उसका पीछा करने लगे। भारत महामना रैभ्य की रची हुई कृत्या सुंदरी नारी ने पहले यवक्रीत के पास उपस्थित हो उसे मोह में डालकर उसका कमंडलू हर लिया। कमंडलू खो जाने से यवक्रीत का शरीर उच्छिष्ट यानी जूठा या अपवित्र रहने लगा। उस दशा में वह राक्षस हाथ में त्रिशूल उठाए यवक्रीत की ओर दौड़ा। राक्षस शूल हाथ में लिए मुझे मार डालने की इच्छा से मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। यह देखकर यवक्रीत सहसा उठे और उस मार्ग से भागे जो एक सरोवर की ओर जाता था। इसके जाते ही सरोवर का पानी सूख गया। सरोवर को जलहीन हुआ देख यवक्रीत फिर तुरंत ही समस्त सरिताओं के पास गया, परंतु इसके जाने पर वे सब भी सूख गई। तब हाथ में सूल लिए उस भयानक राक्षस के खदेड़ने पर यवक्रीत अत्यंत भयभीत हो सहसा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में घुसने लगा। राजन, उस समय अग्निहोत्र गृह के अंदर एक शूद्र जातीय रक्षक नियुक्त था, जिसकी दोनों आंखें अंधी थी। उसने दरवाजे के भीतर घुसते ही यवक्रीत को बलपूर्वक पकड़ लिया और यवक्रीत वहीं खड़ा हो गया। शूद्र के द्वारा पकड़े गए यवक्रीत पर उस राक्षस ने शूल से प्रहार किया। इससे उसकी छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर वहीं गिर पड़ा। इस प्रकार यवक्रीत को मारकर राक्षस रैभ्य के पास लौट आया और उनकी आज्ञा ले उस कृत्या स्वरूपा रमणी के साथ उनकी सेवा में रहने लगा। इस प्रकार हमारा 136वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, ये जो प्रसंग है यवक्रीत का, इससे एक बात तो ज्ञात होती है कि सबसे पहले तो हमें जो है विद्या का या हमारे बल का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और अहंकार बस हम जो भी पाप कर्म करते हैं उसका फल जो है हमें फिर अंत में हमारे मृत्यु से ही चुकाना पड़ता है या उसका फल भोगना पड़ता है। तो मुख्य जो इसका मतलब उपदेश था वो यही था। आगे 137वां अध्याय, भरद्वाज का पुत्र शोक से विलाप करना, रैभ्य मुनि को शाप देना एवं स्वयं अग्नि में प्रवेश करना। लोमसोवाचो भरद्वाजस्तु कौन्तेयो कृत्वा स्वाध्यायमान्निकं समत्किलाम समत सॉरी क्षमा करें समित कलाम फिर से पढ़ता हूँ। भरद्वाजस्तु कौन्तेय कृत्वा स्वाध्यायमान्निकं समित्कलापमादाय प्रविवेश स्वमाश्रमं तं स्म दृष्ट्वा पुरा सर्वे प्रत्युत्तिष्ठन्ति पावकः न त्वेनम् उपतिष्ठन्ति हतपुत्रं तदाग्नेयः वैकृतं तदग्निहोत्रे सलक्षेत्वा महातपः तमन्धं शूद्रमाशीनं गृहपालम् अथाब्रवीत। लोमस जी कहते हैं, कुंती नंदन, भरद्वाज मुनि प्रतिदिन का स्वाध्याय पूरा करके बहुत सी समिधाएं लिए आश्रम में आए। उस दिन से पहले सभी अग्नियां उनको देखते ही उठकर उनका स्वागत करती थी, परंतु उस समय उनका पुत्र मारा गया था, इसलिए अशौच युक्त होने के कारण उनका अग्नियों ने पूर्ववत खड़े होकर स्वागत नहीं किया। अब ये जो वर्णन है इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लो पहले पुत्र रहता होगा तो जो उनका अग्निहोत्र ग्रह होता है, जैसे कि अब आश्रम है तो वहां पे उनको पता है कि प्रतिदिन अग्निहोत्र करना है, तो वहां जो यज्ञ कुंड बने होते होंगे तो उसमें जो पुत्र है वो पहले से ही अग्नि प्रज्वलित करके रखता होगा। अब चूंकि वो मारा गया तो उसने अग्नि प्रज्वलित नहीं की, इसलिए वो जो है वहां पर उनको कि भैया अग्नियों ने उनका स्वागत नहीं किया। तो हमारा जो साहित्य वो इसी प्रकार से चीजों को वर्णन करता है। आगे, अग्निहोत्र में यह विकृति देखकर उन तपस्वी भरद्वाज ने वहां बैठे हुए अंधे ग्रह रक्षक शूद्र से पूछा,
दास, क्या कारण है कि आज अग्नियां पूर्ववत मेरा दर्शन करके प्रसन्नता नहीं प्रकट करती हैं? इधर तुम भी पहले जैसे समादर का भाव नहीं दिखाते हो। इस आश्रम में कुशल तो है ना? कहीं मेरा मंद बुद्धि पुत्र रैभ्य के पास तो नहीं चला गया? यह बात मुझे शीघ्र बताओ, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं हो रहा। शूद्र बोला, भगवान, अवश्य ही आपका यह मंदमती पुत्र रैभ्य के यहाँ गया था। उसी का यह फल है कि एक महाबली राक्षस के द्वारा जाकर मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। राक्षस अपने हाथ में सूल लेकर इसका पीछा कर रहा था और वह अग्निशाला में घुसा जा रहा था। उस समय मैंने दोनों हाथों से पकड़कर इसे द्वार पर ही रोक लिया। निश्चय ही अपवित्र होने के कारण यह शुद्धि के जल के लेने की इच्छा रखकर यहाँ आया था, परंतु मेरे रोक देने से यह हताश हो गया। उस दशा में उस स्थूलधारी राक्षस ने इसके ऊपर बड़े वेग से प्रहार करके इसे मार डाला। शूद्र का कहा हुआ यह अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरद्वाज बड़े दुखी हो गए और अपने प्राण शून्य पुत्र को लेकर विलाप करने लगे। भरद्वाज ने कहा, बेटा, तुमने ब्राह्मणों के हित के लिए भारी तपस्या की थी। तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य था कि द्विजों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार महात्मा ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कल्याणकारी था। किसी भी प्राणी के प्रति तुम कोई अपराध नहीं करते थे, फिर भी तुम्हारा स्वभाव कुछ कठोर हो गया था। तात, मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि तुम रैभ्य के आश्रम की ओर न देखना, परंतु तुम उसे देखने चले ही गए और वह तुम्हारे लिए काल, अंतक एवं यमराज के समान हो गया। महान तेजस्वी होने पर भी उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। वह जानता था कि मुझ बूढ़े के तुम एक ही पुत्र हो, तो भी वह दुष्ट क्रोध के वशीभूत हो ही गया। बेटा, आज रैभ्य के इस कठोर कर्म से मुझे पुत्र शोक प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बिना मैं इस पृथ्वी पर अपने परम प्रिय प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा। जैसे मैं पापी अपने पुत्र के शोक से व्याकुल हो अपने शरीर का त्याग कर रहा हूं, उसी प्रकार रैभ्य का ज्येष्ठ पुत्र अपने निरपराध पिता की शीघ्र हत्या कर डालेगा। संसार में वे मनुष्य सुखी हैं जिनके पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वे पुत्र शोक का अनुभव न करके सदा सुख पूर्वक विचरते हैं। जो पुत्र शोक से मन ही मन व्याकुल हो गहरी व्यथा का अनुभव करते हुए अपने प्रिय मित्रों को भी शाप दे डालते हैं, उनसे बढ़कर महापापी दूसरा कौन हो सकता है? तो ये स्वयं को ही ये भी मान रहे हैं कि इन्होंने ये सही कार्य नहीं किया। मैंने अपने पुत्र की मृत्यु देखी और प्रिय मित्र को शाप दे दिया। मेरे सिवा संसार में दूसरा कौन सा ऐसा मनुष्य है जो ऐसी विपत्ति का अनुभव करेगा? लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस तरह भांति भांति के विलाप करके भरद्वाज ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी वे जलती आग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार 137वां अध्याय समाप्त हुआ। अब देखिए, ये जो भरद्वाज मुनि हैं, इनका वर्णन और भी कई जगह मिलता है। तो हो सकता है कोई दूसरे भरद्वाज भी रहे हों, या ये कोई दूसरे ही भरद्वाज थे, या उनकी शिष्य परंपरा में ही है, या वंश परंपरा में ही कोई होंगे। क्योंकि एक और जो भरद्वाज मुनि है वो, और उनका वर्णन हमें कई पुराणों में भी मिलता है ना। और एक जो है राम जी के वहां पे थे, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो राम जी जब वन में जाते हैं तो वहां भी वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। अर्वावसु की तपस्या के प्रभाव से परावसु का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना और रैभ्य, भरद्वाज तथा यवकृत आदि का पुनर्जीवित होना। लीजिए। लोमसोवाच, एतस्मिन्नेव काले तु भृद्युम्नो महीपति सत्रम तेन महाभागो रैभ्ययाज्यः प्रतापवान् तेन रैभ्यस्य वै पुत्रार्वावशु परावशु वृत्तौ सहायौ सत्रार्थं बृहद्युमेन धीमता। तत्तौ समज्ञातौ पित्रा कौन्तेय जग्मतुः आश्रमे तुद्भवद्रैभ्यो भार्या चैव परावशोः। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इन्हीं दिनों महान सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेश बृहद्युम्न ने एक यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। वे रैभ्य के यजमान थे। बुद्धिमान बृहद्युम्न ने यज्ञ की पूर्ति के लिए रैभ्य के दोनों पुत्र अर्वावसु तथा परावसु को सहयोगी बनाया। कुंती नंदन, पिता की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई राजा के यज्ञ में चले गए। आश्रम में केवल रैभ्य मुनि तथा उनके पुत्र परावसु की पत्नी रह गई। एक दिन घर की देखभाल करने के लिए परावसु अकेले ही आश्रम पर आए। उस समय उन्होंने काले मृगचर्म से ढके हुए अपने पिता को वन में देखा। रात का पिछला पहर बीत रहा था और अभी अंधकार शेष था। परावसु नींद से अंधे हो रहे थे, अतः उन्होंने गहन वन में विचरते हुए अपने पिता को हिंसक पशु ही समझा और उसे हिंसक पशु समझकर धोखे से ही अपने पिता की हत्या कर डाली। यद्यपि वैसा नहीं करना चाहते थे, तथापि हिंसक पशु से अपने शरीर की रक्षा के लिए उनके द्वारा यह क्रूरतापूर्ण कार्य बन गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा श्लोक आप देखिएगा, नहीं तो फिर कई लोग आप वो लगाने लगते हैं आक्षेप कि भैया देखो, ये ऋषि मुनि भी जो हैं वो पशुओं को मार रहे हैं। तो इसका ये है, यहाँ पे जगन्य रात्रे निद्रांधा
शावशेषे तमश्यपि चरंतम गहने गहने रण्ये मेनम सा पितरम मृगम। तो यहाँ पर भी मृगम शब्द आया है, ठीक है। तो जैसा कि पहले भी हम कहते थे, कल प्रश्न भी किया था किसी ने शायद, कि जो मृग हैं वो उसको भी कहेंगे, तो मृग जो है किसी भी पशु को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है। चलिए। भारत उसने पिता के समस्त प्रेत कर्म करके पुनः यज्ञ मंडप में आकर अपने भाई अरबावसु से कहा, भैया वह यज्ञ कर्म तुम अकेले किसी प्रकार निभा नहीं सकते। इधर मैंने हिंसक पशु समझकर धोखे से पिता की हत्या कर डाली, इसलिए तात तुम तो मेरे लिए ब्रह्म हत्या निवारण हेतु व्रत करो और मैं राजा का यज्ञ कराऊंगा। मुने मैं अकेला भी इस कार्य का संपादन करने में समर्थ हूँ। अरबावसु बोले, भाई आप परम बुद्धिमान राजा बृहद्युम्न का यज्ञ कार्य संपन्न करें और मैं आपके लिए इंद्र संयम पूर्वक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित्त करूंगा। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर अरबासु मुनि भाई क्या का प्रायश्चित पूरा करके पुनः उस यज्ञ में आए। परावसु ने अपने भाई को वहां उपस्थित देखकर राजा बृहद्युम्न से हर्ष गदगद वाणी में कहा, राजन यह ब्रह्म हत्यारा है, अतः इसे आपका यज्ञ देखने के लिए मंडप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ब्रह्मघाती मनुष्य अपनी दृष्टि मात्र से भी आपको महान कष्ट में डाल सकता है, इसमें संशय नहीं है। लोमस जी कहते हैं, प्रजानाथ परावसु की यह बात सुनते ही राजा ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि अरबावसु को भीतर न आने दो। राजन उस समय सेवकों द्वारा हटाए जाने पर अरबावसु ने बार बार यह कहा कि मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की है भारत। तो भी राजा के सेवक उन्हें ब्रह्म हत्यारा कहकर ही संबोधित करते थे। अरबावसु किसी तरह उस ब्रह्म हत्या को अपनी की हुई स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बार बार यही बताने की चेष्टा की कि मेरे भाई ने ब्रह्म हत्या की है, मैंने तो प्रायश्चित्त करके उन्हें पाप से छुड़ाया है। हाँ, उसको फंसा दिया भाई। उनके ऐसा कहने पर भी राजा के सेवकों ने उन्हें क्रोधपूर्वक फटकार दिया। तब वे ब्रह्म महातपस्वी ब्रह्मर्षि चुपचाप वन को ही चले गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान सूर्य की शरण ली और बड़ी उग्र तपस्या करके उन ब्राह्मण शिरोमणि ने सूर्य संबंधी रहस्यमय वैदिक मंत्र का अनुष्ठान किया। तदनंतर अग्रभोजी एवं अविनाशी साक्षात भगवान सूर्य ने साकार रूप में प्रकट हो अरबावसु को दर्शन दिया। लोमस जी कहते हैं, राजन अरबावसु को इस कार्य से सूर्य आदि सब देवता उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अरबावसु का यज्ञ में वर्ण कराया एवं परावसु को निकलवा दिया। तत्पश्चात अग्नि सूर्य आदि देवताओं ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की। तब अरबावसु ने यह वर मांगा कि मेरे पिताजी जीवित हो जाएं, मेरे भाई निर्दोष हों और उन्हें पिता के वध की बात भूल जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांगा कि भरद्वाज तथा यवक्रीत दोनों जी उठें और इस प्रकार सूर्य देवता संबंधी रहस्यमय वेद मंत्र की प्रतिष्ठा हो। द्विजश्रेष्ठ अरबावसु इस प्रकार वर मांगने पर देवता बोले, ऐसा ही हो। इस पूर्वोक्त सभी वर दे दिए। युधिष्ठिर इसके बाद पूर्वोक्त सभी मुनि जीवित हो गए। उस समय यवक्रीत ने अग्नि आदि संपूर्ण देवताओं से पूछा, देवेश्वरों मैंने वेद का अध्ययन किया है, वेदोक्त व्रतों का अनुष्ठान भी किया है, मैं स्वाध्यायशील और तपस्वी भी हूँ, तो भी मुनि इस प्रकार अनुचित रीति से समर्थ हो सके। देवताओं ने कहा, मुनि यवक्रीत तुम जैसी बात कहते हो वैसा न समझो। तुमने पूर्व काल में बिना गुरु के ही सुख पूर्वक सब वेद पढ़े हैं और इन रैभ्य मुनि ने बड़े क्लेश उठाकर अपने व्यवहार से गुरुजनों को संतुष्ट करके दीर्घ काल तक कष्ट सहन पूर्वक उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। लोमस जी कहते हैं, राजन अग्नि आदि देवताओं ने यवकृत से ऐसा कहकर उन सबको नूतन जीवन प्रदान करके पुनः स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। नृपश्रेष्ठ यह उन्हीं रैभ्य मुनि का पवित्र आश्रम है। यहाँ वृक्ष सदा फूल और फलों से लदे रहते हैं। यहाँ एक रात निवास करके तुम छूट जाओगे। इस प्रकार हमारा 138वां अध्याय समाप्त हुआ, जो थोड़ा मेरी समझ से परे था। भाई जब पाप कर्म किया ही है उसने तो उसको पुनः जीवित करने का क्या मतलब। चलिए 149 यानी 139वां अध्याय, पांडवों की उत्तराखंड यात्रा और लोमस जी द्वारा दुर्गमता का कथन। लोमसोवाच उशीरबीजं मैनाकं गिरिं श्वेतं च भारत समितीतोषि कौन्तेय कालशैलं च पार्थिव एषा गंगा सप्तविधा राजर्ते भरतर्षभारस्थानं विरसजं पुण्यं यात्राग्नि नित्यमिध्यते यतद्वै मानुषेणाद्य न शक्यं द्रष्टुमद्भुतं समाधिं कुरुता व्यग्रस्तीर्थान्येतानि द्रक्षथ। लोमस जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, अब तुम उशीर बीज मैनाक श्वेत और कालशैल नामक पहाड़ों को लांघकर आगे बढ़ा है। भरत श्रेष्ठ यह देखो, गंगा जी 7 धाराओं से सुशोभित हो रही है। यह रजोगुण रहित पुण्य तीर्थ है जहाँ सदा अग्निदेव प्रज्वलित रहते हैं।
यह अद्भुत तीर्थ कोई मनुष्य नहीं देख सकता। अतः अब तुम लोग एकाग्रचित्त हो जाओ, व्यग्रता शून्य हृदय से तुम इन सब तीर्थों का दर्शन कर सकोगे। यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है जो उनके चरण चिन्हों से अंकित है। एकाग्रचित्त होने पर तुम्हें इनका इसका भी दर्शन हुआ कुंती कुमार। अब तुम कालशैल पर्वत को लांघकर आगे बढ़ाए, इसके बाद हम श्वेतगिरी यानी कैलाश तथा मंदराचल पर्वत में प्रवेश करेंगे, जहां मणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करते हैं। राजन, वहां तीव्र गति से चलने वाले 88,000 गंधर्व और उनसे चौगुने किन्नर तथा यक्ष रहते हैं। उनके रूप एवं आकृति अनेक प्रकार की है। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और यक्षराज मणिभद्र की उपासना में संलग्न रहते हैं। यहाँ उनकी समृद्धि अतिशय बढ़ी हुई है। तीव्र गति से वे वायु की समानता करते हैं। वे चाहें तो देवराज इंद्र को भी निश्चय ही अपने स्थान से हटा सकते हैं। तात युधिष्ठिर, उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं, अतः तुम विशेष रूप से एकाग्रचित्त हो जाओ। कुबेर के सचिव गण तथा अन्य रौद्र और मैत्र नामक राक्षसों का हमें सामना करना पड़ेगा, अतः तुम पराक्रम के लिए तैयार हो जाओ। राजन, उधर 6 योजन ऊंचा कैलाश पर्वत दिखाई देता है, जहां देवता आया करते हैं। भारत, उसी के निकट विशालापुरी यानी बद्रिकाश्रम तीर्थ है। कुंती नंदन, कुबेर के भवन में अनेक यक्ष राक्षस किन्नर नाग सुपर्ण, सुपर्ण यानी जो होते हैं क्या बोलते हैं, गरुड़ का ही एक नाम है, सुपर्ण तथा गंधर्व निवास करते हैं। हो सकता है यहाँ पे जो सुपर्ण है वो दूसरे अर्थ में लिया गया हो। वैसे सुपर्ण का अर्थ जो है गरुड़ ही होता है, उसका दूसरा नाम सुपर्ण है। महाराज कुंती नंदन, तुम भीमसेन के बल और मेरी तपस्या से सुरक्षित हो, तप एवं इंद्र संयम पूर्वक रहते हुए आज उन तीर्थों में स्नान करो। राजा वरुण, युद्ध विजयी यमराज, गंगा यमुना तथा यह पर्वत तुम्हें कल्याण प्रदान करें। महाद्युते, मरुद्गण, अश्विनी कुमार, सरिताएं और सरोवर भी तुम्हारा मंगल करें। देवताओं, असुरों तथा वसुओं से भी तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो। देवी गंगे, मैं इंद्र के स्वर्ण में मेरु पर्वत से तुम्हारा कलकल नाद सुन रहा हूँ। सौभाग्यशालिनी, ये राजा युधिष्ठिर अजमीर वंशी क्षत्रियों के लिए आदरणीय हैं। तुम पर्वतों से इनकी रक्षा कराओ। शैलपुत्री, ये इन पर्वतमालाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, तुम इन्हें कल्याण प्रदान करो। समुद्र गामिनी गंगा नदी से ऐसा कहकर विप्रवर लोमस ने कुंती कुमार युधिष्ठिर को यह आदेश दिया कि अब तुम एकाग्रचित्त हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, बंधुओं, आज महर्षि लोमस को बड़ी घबराहट हो रही है। यह एक अभूतपूर्व घटना है, अतः तुम सब लोग सावधान होकर द्रौपदी की रक्षा करो, प्रमाद न करना। लोमस जी का मत है कि यह प्रदेश अत्यंत दुर्गम है, अतः यहाँ अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहो। तो हम सभी जानते हैं कि जो पहले जो उत्तराखंड की जो यात्रा थी वो बड़ी ही दुर्गम होती थी। कई जब हमारे यहाँ से लोग यात्रा करने जाते थे तो ऐसा कहते हैं कि लोग जो है अपना जो श्राद्ध पूजन होता है वो पहले ही कर देते थे, क्योंकि उनको ये होता था कि भैया क्या पता वहां से जीवित आएंगे या नहीं। तो इतना दुर्गम था। तो अब महाभारत के काल में आप समझ सकते हैं कितना दुर्गम होगा। तो यहाँ उसकी दुर्गमता का ही वर्णन किया जा रहा है। आज के समय में तो सब सुविधाएं हैं, हेलीकॉप्टर भी जाता है, गाड़ियां भी जाती हैं, परंतु कल्पना करिए उस समय कैसा रहा होगा। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर महाबली भीमसेन से इस प्रकार बोले, भैया भीमसेन, तुम सावधान रहकर द्रौपदी की रक्षा करो। तात किसी निर्जन प्रदेश में जबकि अर्जुन हमारे समीप नहीं है, भय का अवसर उपस्थित होने पर द्रौपदी तुम्हारा ही आश्रय लेती है। तत्पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव के पास जाकर उनका मस्तक सूंघा और शरीर पर हाथ फेरा, फिर दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहा, भैया तुम दोनों भय न करो और सावधान होकर आगे बढ़ो। इस प्रकार हमारा 139वां अध्याय समाप्त हुआ। 140वां अध्याय भीमसेन का उत्साह था पांडवों का कुलिंद राज सुबाहु के राज्य में होते हुए गंधमादन और हिमालय पर्वत को प्रस्थान। युधिष्ठिरोवाच, अंतर्हितानि भूतानि बलवंती महांति च अग्निना तपसा चयो शक्यं गन्तुं प्रकोदरं सन्निवर्तय कौन्तेयो क्षुत्पिपासे बलास्त्रया तदो बलं च दाक्ष्यं च संश्रयस्व विकोदर। ऋषेयस्त्वया सुतं वाक्यं कैलाशं पर्वतं प्रति बुद्ध्या प्रपश्य कौन्तेय कथं कृष्णागमिष्यति। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, यहाँ बहुत से बलवान और विशालकाय राक्षस छिपे रहते हैं, अतः अग्निहोत्र एवं तपस्या के प्रभाव से ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ब्रकोदर, तुम बल का आश्रय लेकर अपनी भूख प्यास मिटा दो, फिर शारीरिक शक्ति और चतुरता का सहारा लो। भैया, कैलाश पर्वत के विषय में महर्षि ने जो बात कही है वह तुमने भी सुना ही है। अब स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके देखो, द्रौपदी इस दुर्गम प्रदेश में कैसे चल सकेगी। अथवा विशाल नेत्रों वाले भीम,
तुम सहदेव, धौम्य, सारथी, रसोइये, समस्त सेवकगण, रथ तथा घोड़े एवं मार्ग के कष्ट को सहन न कर सकने वाले जो अन्य ब्राह्मण हैं, उन सबके साथ यहीं से लौट जाओ। केवल मैं, नकुल, महातेजस्वी लोमस जी, ये तीन व्यक्ति ही संयम और व्रत का पालन करते हुए यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। हम तीनों ही स्वल्पाहार से जीवन निर्वाह करेंगे। तुम गंगा द्वार यानी हरिद्वार में एकाग्रचित्त हो मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो, और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक द्रौपदी की रक्षा करते हुए वहीं निवास करो। भीमसेन ने कहा, भारत, राजकुमारी द्रौपदी यद्यपि रास्ते की थकावट से और मानसिक दुख से भी पीड़ित हैं, तो भी यह कल्याणमयी देवी अर्जुन को देखने की इच्छा से उत्साह पूर्वक हमारे साथ चल ही रही हैं। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले निद्रा विजयी महात्मा अर्जुन को न देखने के कारण आपके मन में भी अत्यंत खिन्नता हो रही है। फिर सहदेव के, मेरे तथा द्रौपदी के लिए तो कहना ही क्या है। भारत, ये ब्राह्मण लोग चाहें तो यहाँ से लौट सकते हैं। समस्त सेवक, सारथी, रसोइये तथा हम में से और जिस जिस को आप लौटाना उचित समझें, वे सभी जा सकते हैं। राक्षसों से भरे हुए इस पर्वत पर तथा ऊंचे नीचे दुर्गम प्रदेशों में मैं आपको कदापि अकेला नहीं छोड़ना चाहता। नरश्रेष्ठ, यह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकुमारी कृष्णा भी आपको छोड़कर लौटने को कभी तैयार न होगी। इसी प्रकार यह सहदेव भी आप में सदा अनुराग रखने वाला है, आपको छोड़कर कभी नहीं लौटेगा। मैं इसके मन की बात जानता हूँ महाराज। सव्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से हम सभी लालायित लालायित हो रहे हैं, तथा हम सब साथ ही चलेंगे। राजन, अनेक कंदराओं से युक्त इस पर्वत पर यदि रथों के द्वारा यात्रा संभव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे। आप इसके लिए उदास न हो। जहां जहां द्रौपदी नहीं चल सकेगी वहां वहां मैं स्वयं इसे कंधे पर चढ़ा कर ले जाऊंगा। राजन, मेरा ऐसा ही विचार है, आप उदास न हो। वीर माद्री कुमार नकुल और सहदेव दोनों सुकुमार हैं। जहां कहीं दुर्गम स्थान में ये असमर्थ हो जाएंगे वहां मैं इन्हें पार लगाऊंगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, इस प्रकार उत्साहपूर्ण बातें करते हुए तुम्हारा बल बढ़े, क्योंकि तुम यशस्विनी द्रौपदी तथा नकुल सहदेव को भी वहन करके ले चलने का उत्साह रखते हो। तुम्हारा कल्याण हो। यह साहस तुम्हारे सिवा और किसी में नहीं। तुम्हारे बल, यश और धर्म कीर्ति का विस्तार हो महाबाहो। तुम द्रौपदी सहित दोनों भाई नकुल सहदेव को भी स्वयं ही ले चलने की शक्ति रखते हो, इसलिए कभी तुम्हें ग्लानि न हो तथा किसी से भी तुम्हें तिरस्कृत न होना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुंदरी द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, भारत, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता न करें। लोमस जी ने कहा, कुंती नंदन, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के बल से ही जाया जा सकता है, अतः सब लोगों को तपः शक्ति का संचय करना होगा। महाराज, नकुल, सहदेव, भीमसेन, मैं और तुम सभी लोग तपोबल से ही अर्जुन को देख सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बातचीत करते हुए वे सब लोग आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कुलिंदराज सुबाहु का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहां हाथी घोड़ों की बहुतायत थी और सैकड़ों किरात, तंगड़, कुलिंद आदि जंगल जातियों के लोग निवास करते थे। वह देवताओं से सेवित देश हिमालय के अत्यंत समीप था। वहां अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई देती थी। सुबाहु का वह राज्य देखकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलिंदों के राजा सुबाहु को जब यह पता लगा कि मेरे राज्य में पांडव आए हैं, तब उसने राज्य की सीमा पर जाकर बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। उसके द्वारा प्रेम से पूजित होकर वे सब लोग बड़े सुख से वहां रहे। दूसरे दिन निर्मल दूसरे दिन निर्मल प्रातः काल सॉरी दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर उन सब ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, इंद्रसेन आदि सेवकों, ऋषियों और पाकशाला के अध्यक्षों को तथा द्रौपदी के सारे सामानों को कुलिंदराज सुबाहु के यहाँ सौंप कर वे महापराक्रमी महारथी कुरुनंदन कुल पांडव द्रौपदी के साथ धीरे धीरे पैदल ही चल दिए। उनके मन में अर्जुन को देखने की बड़ी उत्कंठा थी, अतः वे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उस देश से प्रस्थित हुए। इस प्रकार 140वां अध्याय समाप्त हुआ। 141वां अध्याय, युधिष्ठिर का भीमसेन से अर्जुन को न देखने के कारण मानसिक चिंता प्रकट करना एवं उनके गुणों का स्मरण करते हुए गंधमादन पर्वत पर जाने का दृढ़ निश्चय। युधिष्ठिरोवाचो, भीमसेन यमोचो भौ पांजलि च निबोधतो, नास्ति भूतस्य नाशो वे पश्चितास्मान् वनेचरान्, दुर्लभः क्लेशितास्मेति यद्ब्रुवामेतरे मेतरेतरम्, अशक्येऽपि विजामो धनञ्जयदि धनञ्जयदिदृक्षया, तन्मे दहति गात्राणि तूलराशिमिवालनः, यच्च वीरं च पश्यामि उपान्तिकात्। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। यह निश्चय है कि पूर्वकृत कर्मों का बिना भोगे कभी नाश नहीं होता।
देखो उन्हीं के कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन वन में भटक रहे हैं। ठीक है, ये तो सही बात है कि जो कर्म हम करते हैं उनका नाश नहीं होता। यद्यपि हम लोग दुर्बल हैं, क्लेश में पड़े हुए हैं, तथापि जो एक दूसरे से उत्साह पूर्वक बातें करते हैं और जहां जाना संभव नहीं है उस मार्ग पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें से एक ही उसमें एक ही कारण है, हम सबके हृदय में अर्जुन को देखने के लिए प्रबल उत्कंठा है। इतना प्रयास करने पर भी मैं वीर धनंजय को जो अब तक अपने समीप नहीं देख पा रहा हूँ, इसकी चिंता मेरे संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार दग्ध कर रही है जैसे आग रुई के ढेरों को जलाती रहती है। उन्हीं उसी के दर्शन की प्यास लेकर मैं भाइयों सहित इस वन में आया हूँ। वीर भीमसेन, शासन ने जो द्रौपदी के केस पकड़ लिए थे वह घटना याद आकर मुझे और भी शोक से दग्ध कर देती है। वृकोदर, भयंकर धनुष धारण करने वाले अजय वीर अमित तेजस्वी अर्जुन को जो नकुल से पहले उत्पन्न हुआ है मैं अब तक नहीं देख पा रहा हूँ, इसके कारण मुझे बड़ा संताप हो रहा है। अर्जुन को देखने की ही अभिलाषा से तुम लोगों के साथ विभिन्न तीर्थों में, रमणीय वनों में और सुंदर सरोवरों के तट पर विचर रहा हूँ। भीमसेन, आज 5 वर्ष हो गए मैं अपने वीर भाई सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के दर्शन से वंचित हो गया हूँ, इसके कारण मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो ये 5 वर्ष से उनके पास नहीं थे। प्रकोदर, सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले निद्रा विजयी श्याम वर्ण महाबाहु अर्जुन को नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन, अस्त्र विद्या में प्रवीण, युद्ध कुशल और अनुपम धनुर्धर उस अर्जुन को नहीं देखता, इस कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो युद्ध के समय शत्रुओं के समूह में कुपितम यमराज की भांति विचरता है, जिसके कंधे सिंह के समान हैं, तथा जो मद की धारा बहाने वाले मत्त गजराज के समान शोभा पाता है, उस वीर धनंजय से अब तक भेंट न हो सकी, इसका मुझे बड़ा दुख है। वृकोदर, जो पराक्रम और संपत्ति में देवराज इंद्र से तनिक भी कम नहीं, जिसके रथ के घोड़े श्वेत रंग के हैं, जो नकुल सहदेव से अवस्था में बड़ा है, जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं, जो उग्र धनुर्धर एवं अजय है, उस वीर वर अर्जुन के दर्शन से मैं वंचित हूँ। इसके लिए मुझे महान कष्ट हो रहा है, मैं चिंता की आग में जला जा रहा हूँ। जो छोटे लोगों के आक्षेप करने पर भी सदा क्षमाशील होने के कारण उन आक्षेप को सह लेता है तथा सरल मार्ग से अपनी शरण में आने वाले लोगों को सुख पहुंचाकर उन्हें अभय दान देता है, वही अर्जुन जब कोई कुटिल मार्ग का आश्रय ले छल कपट से उस पर आघात करना चाहता है, तब वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उसके लिए काल और उसके समान भयंकर हो जाता है। यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो वह प्रतापी वीर उसके प्रति दयालु हो जाता है और उसे निर्भय कर देता है। वह महाबली महामना अर्जुन ही हम लोगों का सहारा है। वही सम्रांगण में हमारे शत्रुओं को रौंद डालने की शक्ति रखता है। उसी ने हमारे लिए सब प्रकार के रत्न लाकर सुलभ किए थे और वही हम सबको सदा सुख पहुंचाने वाला है। जिसके पराक्रम से हमारे पास पहले अनेक प्रकार की असंख्य रत्न राशि संचित हो गई थी, जिसे सुयोधन ने ले लिया, वही भीमसेन सॉरी क्षमा करें वीर भीमसेन, जिसके बाहुबल से पहले मेरे अधिकार में संपूर्ण रत्नों की बनी हुई त्रिभुवन विख्यात सभा थी, जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण और युद्ध में कारतवीर अर्जुन के समान है, तथा जो समर भूमि में एक होकर भी असंख्य प्रतीत होता है, उस अजय वीर अर्जुन को मैं बहुत दिनों से नहीं देख पाता हूँ। भीमसेन, शत्रुनाशक अर्जुन अपने पराक्रम से महाबली बलराम की, तुझ अपराजित वीर की और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की समानता कर सकता है। महाबाहो, जो बाहुबल और प्रभाव में देवराज इंद्र के समान है, जिसके वेग में वायु, मुख में चंद्रमा, क्रोध में सनातन मृत्यु का निवास है, उसी नरश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक होकर हम सब लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। गंधमादन वही है जहाँ विशाल बद्री का वृक्ष और भगवान नर नारायण का आश्रम है। उस उत्तम पर्वत पर सदा यक्षगण निवास करते हैं, हम लोग उसका दर्शन करेंगे। इसके सिवा राक्षसों द्वारा सेवित कुबेर की सुरम्य पुष्करणी भी है, जहाँ हम लोग भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे। भरत नंदन, वृकोदर, उस प्रदेश में किसी सवारी से नहीं जाया जा सकता, जो क्रूर, लोभी और अशांत हैं। ऐसे मनुष्य के लिए श्रद्धा की कमी के कारण उस स्थान पर जाना असंभव है। भीमसेन, हम सब लोग अर्जुन की खोज करते हुए तलवार बांधकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो इस महान व्रतधारी ब्राह्मणों के साथ वहां सॉरी क्षमा करें इन महान व्रतधारी ब्राह्मणों के साथ वहां चलेंगे। भीमसेन, जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, ऐसे मनुष्य को वहां जाने पर मक्खी, डांस, मच्छर, सिंह, व्याघ्र और सर्पों का सामना करना पड़ता है। वो डांस जो होती है मच्छर से थोड़ी बड़ी होती है, मच्छर की ही प्रजाति है वो, परंतु जो संयम नियम से रहने वाला है उसे उन जंतुओं का दर्शन तक नहीं होता। अतः हम लोग भी अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने मन को संयम में रखकर स्वल्पाहार करते हुए गंधमादन की पर्वतमालाओं
में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार हमारा 141वां अध्याय समाप्त हुआ। 142वां अध्याय, पांडवों द्वारा गंगा जी की वंदना, लोमस जी का नरकासुर के वध और भगवान वाराह द्वारा वसुधा के उद्धार की कथा कहना। लोमसोवाच, द्रष्टारः पर्वताः सर्वे नद्या सपुरकानना तीर्थानि चैव श्रीमन्ति स्पष्टं च सलिलं करैः पर्वतं मन्दरं दिव्यं मे शपन्था प्रसास्यति समाहिता निर्विघ्नाः सर्वे भवत पाण्डवः यं देवनिवासो वे गन्तव्यो वो भविष्यति ऋषीणां चैव दिव्यानां निवासः पुण्यकर्मणाम्। लोमस जी ने कहा, तीर्थदर्शी पांडु कुमारों, क्षमा करें, तीर्थदर्शी पांडु कुमारों, तुमने सब पर्वतों के दर्शन कर लिए, नगरों और वनों सहित नदियों का भी अवलोकन किया, शोभाशाली तीर्थों के भी दर्शन किए और उन सब के जल का अपने हाथों से भी स्पर्श कर लिया। पांडवों, यह मार्ग दिव्य मंदराचल की ओर जाएगा। अब तुम सब लोग उद्वेग शून्य हो और एकाग्रचित्त हो जाओ। यह देवताओं का निवास स्थान है जिस पर तुम्हें चलना होगा। यहाँ पुण्य कर्म करने वाले दिव्य ऋषियों का भी निवास है। सौम्य स्वभाव वाले नरेश, यह कल्याणमय जल से भरी हुई पुण्य स्वरूपा महानदी अलकनंदा गंगा प्रवाहित होती है, जो देवर्षियों के समुदाय से सेवित है। इसका प्रादुर्भाव बद्रिकाश्रम से ही हुआ है। आकाशचारी महात्मा बालिखिल तथा महामना गंधर्व गण भी नित्य इसके तट पर आते जाते और इसकी पूजा करते हैं। सामगान करने वाले विद्वान वेद मंत्रों की पुण्यमयी ध्वनि फैलाते हुए यहाँ सामवेद की ऋचाओं का गान करते हैं। मरीचि, पुलह, भृगु तथा अंगिरा भी जहाँ जप एवं स्वाध्याय करते हैं। देवश्रेष्ठ इंद्र भी मरुदगणों के साथ यहाँ आकर प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करते हैं। उस समय साध्य तथा अश्विनी कुमार भी उनकी परिचर्या में रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र भी दिन रात के विभाग पूर्वक इस पुण्य नदी की यात्रा करते हैं। महाभाग, गंगा द्वार यानी हरिद्वार में साक्षात भगवान शंकर ने इसके पावन जल को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिससे जगत की रक्षा हो। तात, तुम सब लोग अपने मन को संयम में रखते हुए इस ऐश्वर्यशालिनी दिव्य नदी के तट पर चलकर इसे सादर प्रणाम करो। महात्मा लोमस का यह वचन सुनकर सब पांडवों ने संयत चित्त से भगवती आकाश गंगा यानी अलकनंदा को प्रणाम किया। प्रणाम करके धर्म का आचरण करने वाले वे समस्त पांडव पुनः संपूर्ण ऋषि मुनियों के साथ हर्षपूर्वक आगे बढ़े। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक श्वेत पर्वत सा देखा, जो मेरुगिरी के ही समान दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। वह संपूर्ण दिशाओं में बिखरा जान पड़ता था। लोमस जी जान गए कि पांडव लोग उस श्वेत पर्वताकार वस्तु के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तब प्रवचन की कला जानने वाले उन महर्षि ने कहा, पांडवों सुनो। नरश्रेष्ठ, यह जो सबोर बिखरी हुई कैलाश शिखर के समान सुंदर प्रकाश युक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे हो, ये विशालकाय नरकासुर की हड्डियां हैं। पर्वत और शिलाखंडों पर स्थित होने के कारण ये भी पर्वत के समान ही प्रतीत होती हैं। पुरातन परमात्मा श्री विष्णु ने देवराज इंद्र का हित करने की इच्छा से उस दैत्य का वध किया था। वह महामना दैत्य 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके तप, स्वाध्याय और पराक्रम से इंद्र का स्थान लेना चाहता था। अपने महान तपोबल तथा वेग युक्त बाहुबल से वह देवताओं के लिए सदा अजेय बना रहता था और स्वयं सब देवताओं को सताया करता था। निष्पाप युधिष्ठिर, नरकासुर बलवान तो था ही, धर्म के लिए भी उसने कितने ही उत्तम व्रतों का आचरण किया था। वह सब जानकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे घबरा उठे। तब उन्होंने मन ही मन अविनाशी भगवान विष्णु का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान श्रीपति वहां उपस्थित हो प्रकाशित हुए। उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उन्हें देखते ही प्रज्वलित कांति से सुशोभित भगवान अग्निदेव का सा तेज नष्ट हो गया। उन्हें देखते ही प्रज्वलित कांति से शोभित भगवान अग्निदेव का तेज नष्ट सा हो गया। वे श्रीहरि के तेज से तिरस्कृत हो गए। समस्त देव समुदाय के स्वामी एवं वरदायक भगवान विष्णु का दर्शन करके वज्रधारी इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार मस्तक झुकाया। तदनंतर वे सारी बातें भगवान से कह सुनाई, जिनके कारण उन्हें उस दैत्य से भय हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, मैं जानता हूं तुम्हें नरकासुर से भय प्राप्त हुआ है। वह अपने तपह सिद्ध कर्मों द्वारा इंद्र पद को लेना चाहता है। देवेंद्र, यद्यपि तपस्या द्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो भी मैं तुम्हारे प्रेमवश निश्चय ही उस दैत्य को मार डालूंगा। तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान विष्णु ने हाथ से मारकर उस दैत्य के प्राण हर लिए और वह वज्र के मारे हुए गिरिराज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार माया द्वारा मारे गए उस दैत्य की हड्डियों का यह समूह दिखाई देता था। अब मैं भगवान विष्णु का यह दूसरा पराक्रम बता रहा हूं, जो सर्वत्र प्रकाशमान है। एक समय सारी पृथ्वी एक कार्णव के जल में डूबकर अदृश्य हो गई, पाताल में डूब गई। उस समय भगवान विष्णु ने पर्वत शिखर के सदृश
एक दांत वाले वराह रूप का धारण करके एक दांत वाले वराह का रूप धारण करके पुनः इसका उद्धार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान देवेश्वर भगवान विष्णु ने पाताल में सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई इस पृथ्वी का पुनरुद्धार किस प्रकार किया? आप इस कथा को यथार्थ रूप से और विस्तार पूर्वक कहिए। जगत का भार धारण करने वाली इस अचला पृथ्वी का पुनः उद्धार करने के लिए उन्होंने किस उपाय का अवलंबन किया? संपूर्ण शस्यों का उत्पादन करने वाली यह कल्याणमयी महाभागा वसुधा देवी किसके प्रभाव से सैकड़ों योजन नीचे धस गई थी? परमात्मा के उस अद्भुत पराक्रम का दर्शन यानी ज्ञान जिसने कराया, जो श्रेष्ठ, यह सब मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप इस वृत्तांत के आश्रय यानी ज्ञाता हैं। लोमस जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वह सारा वृत्तांत मैं बता रहा हूँ, सुनो। सात, इस कल्प के प्रथम सत्य की बात है, यानी जिस कल्प में ये लोग हैं उस कल्प की है ना। अच्छा, ये हम लोग भी तो उसी कल्प में है शायद, मनवंतर दूसरा हो गया होगा, पता नहीं। अब एक बार अभी जब समय का आएगा ना आगे, महाभारत में एक जगह है समय के बारे में बताया, उस पर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो मुझे थोड़ा जानना है कि समय का सिस्टम है आखिर है क्या। अर्थात इस कल्प के प्रथम युग की बात है। एक समय बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान श्री हरि ही यमराज का भी कार्य संपन्न करते थे, यानी लोगों को मारते होंगे, मृत्यु देते होंगे। आगे, युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान देवदेव भगवान श्रीहरि के यमराज का कार्य संभालते समय किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु उत्पत्ति का कार्य पूर्वत चलता रहा। फिर तो पक्षियों के समूह बढ़ने लगे, गाय बैल भेड़ बकरे आदि पशु, घोड़े मृग तथा मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ जैसे बरसात में पानी बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी 1000 एवं 10,000 गुनी संख्या में बढ़ने लगे। तात इस प्रकार सब प्राणियों की वृद्धि होने से जब बड़ी भयंकर अवस्था आ गई, तब अत्यंत भार से दबकर यह पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। भारी भार के कारण पृथ्वी देवी के संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा हो रही थी, उनकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण की शरण में गई। पृथ्वी बोली, भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दीर्घ काल तक यहाँ स्थिर रह सकूं। इस समय मैं भार से इतनी दब गई हूं कि जीवन धारण नहीं कर सकती। भगवान, मेरे इस भार को आप दूर करने की कृपा करें। देव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। विभो, मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर अविनाशी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर श्रवण मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, वसुधे, तू भार से पीड़ित है, किंतु अब उसके लिए भय न कर। मैं अभी ऐसा उपाय करता हूँ जिससे तू हल्की हो जाएगी। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके महातेजस्वी भगवान विष्णु ने बारह का रूप धारण कर लिया। उस समय उनके एक ही दांत था जो पर्वत शिखर के समान शोभित हो रहा था। वो यहाँ पे दांत लिखा है, श्लोक पढ़े तो वहां पे लिखा है एक श्रृंगो। वो श्रृंग का मतलब सींग होता है, ठीक है, वो दांत जो होता है बराह का वो। वे अपने लाल लाल नेत्रों से मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपनी अंग कांति से धूम प्रकट करते हुए उस स्थान पर बढ़ने लगे। वीर युधिष्ठिर, अविनाशी भगवान विष्णु ने अपने एक ही तेजस्वी दांत के द्वारा उस पृथ्वी को थामकर उसे 100 योजन ऊपर उठा दिया। पृथ्वी को उठाते समय सब और भारी हलचल मच गई। संपूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुब्ध हो उठे। स्वर्ग अंतरिक्ष भूलोक सब में अत्यंत हाहाकार मच गया। कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर नहीं रह सका। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए। उस समय वे अपने आसन पर बैठकर दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। लोक साक्षी देवेश्वर ब्रह्मा के निकट पहुंचकर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, देवेश्वर, संपूर्ण लोकों में हलचल मच गई है। चर और अचर सभी प्राणी व्याकुल हैं। समुद्रों में बड़ा भारी क्षोभ दिखाई दे रहा है। यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी। अब यह किसके प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना घटित हो रही है जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है? आप शीघ्र हमें इसका कारण बताइए। हम सब लोग अचेत से हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हें असुरों से कभी और कोई भय नहीं। यह जो चारों ओर क्षोभ फैल रहा है, इसका क्या कारण है वह सुनो। वे जो सर्वव्यापी अक्षर स्वरूप श्रीमान भगवान नारायण हैं, उन्हीं के प्रभाव से यह स्वर्गलोक में क्षोभ प्रकट हो रहा है। यह सारी पृथ्वी जो सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी, उसे परमात्मा विष्णु ने पुनः ऊपर उठाया है। इस पृथ्वी का उद्धार करते समय ही सब ओर यह महान क्षोभ प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचल का यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारा आंतरिक संशय दूर हो जाना चाहिए। देवता बोले, भगवान, वे वराह रूपधारी भगवान प्रसन्न से होकर कहाँ पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं? उस प्रदेश का पता हमें बताइए, हम सब लोग वहां जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं,
बड़े हर्ष की बात है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नंदन वन में विराजमान है, वहीं उनका दर्शन करो। उस वन के निकट वे स्वर्ण के समान सुंदर रोम वाले परम कांतिमान विष्णु भावन भगवान विष्णु वराह रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। भूतल का उद्धार करते हुए वे प्रलय कालीन अग्नि के समान उद्भासित होते हैं। इनके वक्षस्थल में स्पष्ट रूप से श्रीवत्स चिन्ह प्रकाशित हो रहा है। देवताओं, ये रोग शोक से रहित भगवान साक्षात साक्षात भगवान ही वराह रूप से प्रकट हुए हैं। तुम सब लोग इनका दर्शन करो। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर देवताओं ने जाकर वराह रूपधारी भगवान परमात्मा श्री विष्णु का दर्शन किया। उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्मा जी को आगे करके जैसे आए थे वैसे लौट गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह कथा सुनकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमस जी के बताए हुए मार्ग से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। इस प्रकार हमारा 142वां अध्याय समाप्त हुआ। 143वां अध्याय गंधमादन की यात्रा के समय पांडवों का आंधी पानी से सामना। वैशंपायन उवाचो, ते सूरास्तत धन्वानस्तूणवन्तः समार्गणः बद्धगोदाङ्गुलित्राणः खड्गवन्तो मितोजशः परिगृह्य श्रेष्ठान् ज्येष्ठाः सर्वधनुष्मतां पाञ्चाली सहिता राजन् प्रयुः गन्धमादनं श्रांसि सरितश्चैव पर्वतांश्च वनानि च वृक्षांसा बहुलाच्छायान् तदृशो गिरिमूर्धनि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य वे अमित तेजस्वी सूरवीर पांडव धनुष बाण तरकस ढाल और तलवार लिए हाथों में गोहे के चमड़े के बने हुए दस्ताने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे किए द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। पर्वत के शिखर पर उन्होंने बहुत से सरोवर, सरिताएं, पर्वत तथा वन, घनी छाया वाले वृक्ष देखे। उन्हें कितने ही ऐसे स्थान दृष्टिगोचर होते हुए जहां सदा फूल और फलों की बहुतायत रहती थी, उन प्रदेशों में देवर्षियों के समुद्रवास करते थे। वीर पांडव अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाकर फलमूल का आहार करते हुए ऊंचे नीचे विषम संकटपूर्ण स्थानों में विचर रहे थे। मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के मृग समूह दिखाई देते थे, जिनकी संख्या बहुत थी। इस प्रकार उन महात्मा पांडवों ने गंधर्व और अप्सराओं की प्रिय भूमि, किन्नरों की क्रीड़ा स्त्री तथा ऋषियों और सिद्धों देवताओं के निवास स्थान गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रवेश किया। राजन, वीर पांडवों के गंधमादन पर्वत पर पदार्पण करते ही प्रचंड आंधी के साथ बड़ी जोर की वर्षा होने लगी। फिर धूल और पत्तों से भरा हुआ बड़ा भारी बवंडर यानी आंधी उठा। तो रेणु समुद्भूता सपत्र बहुलो महान पृथ्वी चांतरिक्षम चा ध्याम चैव सहसा वृणोत। ठीक है, जिसने सारी पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग को भी सहसा आच्छादित कर दिया। धूल से आकाश के ढक जाने पर कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था, इसलिए वे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। अंधकार ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिससे पांडव लोग एक दूसरे के दर्शन से भी वंचित हो गए। भारत पत्थरों का चूर्ण बिखेरती हुई वायु उन्हें कहीं से कहीं खींच लिए जाती थी। प्रचंड वायु के वेग से टूटकर निरंतर धरती पर गिरने वाले वृक्ष तथा अन्य झाड़ों का भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। हवा के झोंके से मोहित होकर वे सबके सब मन ही मन सोचने लगे, यह आकाश तो नहीं फट पड़ा है, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो रही है, अथवा कोई पर्वत तो नहीं फटा जा रहा है। तत्पश्चात वे रास्ते के आसपास के वृक्षों, मिट्टी के ढेरों और ऊंचे नीचे स्थानों को हाथों से टटोलते हुए हवा से डरकर यत्र तत्र छिपने लगे। उस समय महाबली भीमसेन ने हाथ में धनुष लिए द्रौपदी को अपने साथ रखकर एक वृक्ष के सहारे खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य अग्निहोत्र की सामग्री लिए उस महान वन में कहीं जा छिपे, सहदेव पर्वत पर ही कहीं सुरक्षित स्थान में छिप गए। नकुल, अन्यान्य ब्राह्मण लोग तथा महातपस्वी लोमस भी भयभीत हो जहां तहां वृक्षों की आड़ लेकर छिपे रहे। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कुछ कम हुआ और धूल उड़नी बंद हो गई, उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी। तदनंतर वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी और मेघमालाओं में चारों ओर चंचल चमक वाली बिजलियां संचरण करने लगी। तत्पश्चात तीव्र वायु से प्रेरित हो समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई ओलों सहित जल की धाराएं अविराम गति से गिरने लगी। महाराज, वहां चारों ओर बिखरी हुई जलराशि समुद्रगामिनी नदियों के रूप में प्रकट हो गई। जो मिट्टी मिल जाने से मलिन दिखाई पड़ती थी, उसमें झाग उठ रहे थे। फेन रूपी नौका से व्याप्त अगाध जल समूह को बहाती हुई सरिताएं टूट कर गिरे हुए वृक्षों को अपनी लहरों से समेटकर जोर जोर से हर हर की ध्वनि करते हुए बह रही थी। भारत, थोड़ी देर बाद जब वह तूफान का कोलाहल शांत हुआ, वायु का वेग कम एवं सम हो गया, पर्वत का सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलों का आवरण दूर हो जाने से सूर्यदेव प्रकाशित हो उठे। उस समय वे समस्त पांडव वीर
धीरे धीरे स्थान से निकले और गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्तुत हो गए। इस प्रकार हमारा 143वां अध्याय समाप्त हुआ। 144वां अध्याय द्रौपदी की मूर्छा, पांडवों के उपचार से उसका सचेत होना तथा भीमसेन के स्मरण करने से घटोत्कच का आगमन। वैशंपायनोवाचो क्रोशमात्रं प्रयातेषु पांडवेषु महात्मसु पद्भयामनुचितागन्तुं द्रौपदी समुपाविशत् शान्ता दुःखपरीता च वातवर्षेण तेन चे सौकुमार्याच्च पाञ्चाली सम्मोह तपस्विनी सकम्पमाना मोहेन बाहुभ्यामसिते क्षणा तताभ्यामनुरूपाभ्यां मुहुरु समवलंबत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा पांडव अभी कोस भरी ही गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारता के कारण थक कर बैठ गई। वह पैदल चलने योग्य कदापि नहीं थी। वह भयानक वायु और वर्षा से पीड़ित हो दुखमग्न होकर वह मूर्छित होने लगी थी। घबराहट से कांपती हुई कजरारे नेत्रों वाली कृष्णा ने अपने गोल गोल और सुंदर हाथों से दोनों जांघों को थाम लिया। हाथी की सूंड के समान चढ़ा उतार वाली परस्पर सटी हुई जांघों का सहारा ले केले के वृक्ष की भांति कांपती हुई वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुंदर अंगों वाली द्रौपदी को टूटी हुई लता की भांति गिरती देख बलशाली नकुल ने दौड़कर थाम लिया। तत्पश्चात नकुल ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, यह श्याम नेत्र वाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी थककर धरती पर गिर पड़ी है, आप आकर इसे देखिए। राजन, यह मंद गति से चलने वाली देवी दुख सहन करने के योग्य नहीं है, तो भी इस पर महान दुख आ पड़ा है। रास्ते के परिश्रम से यह दुर्बल हो गई है, आप आकर इसे सांत्वना दें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नकुल की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और भीम तथा सहदेव के साथ सहसा वहां दौड़े आए। धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा द्रौपदी के मुख की कांति फीकी पड़ गई है और उसका शरीर कृश हो गया है, यानी दुबला हो गया है। तब वे उसे अंक में लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगे। युधिष्ठिर बोले, अहो, जो सुरक्षित सदनों में सुसज्जित सुकोमल सैया पर शयन करने योग्य है, वह सुख भोगने की अधिकारिणी परम सुंदरी कृष्णा आज पृथ्वी पर कैसे सो रही है। जो सुख के श्रेष्ठ साधनों का उपभोग करने योग्य है, उसी द्रौपदी के ये दोनों सुकुमार चरण और कमल की कांति से शोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काले पड़ गए हैं। मुझ मूर्ख ने जूत क्रीड़ा की कामना में फंसकर यह क्या कर डाला। अहो, सहस्त्रों मृग समूहों से भरे हुए इस भयानक वन में द्रौपदी को साथ लेकर हमें विचरना पड़ा है। इसके पिता राजा द्रुपद ने इस विशाल लोचना द्रौपदी को यह कहकर हमें प्रदान किया था कि कल्याणी, तुम पांडवों को पति रूप में पाकर सुखी होगी, परंतु मुझ पापी की करतूतों से वह सब न पाकर यह परिश्रम, शोक और मार्ग के कष्ट से कृश होकर आज पृथ्वी पर पड़ी सो रही है। एक मिनट, जरा इसको मैं एक बार देख लूं। उसको हम प्राप्त कल्याणी पांडवान प्राप्त बेपति, ठीक है, यहाँ भी बहुवचन में है तो वही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय धौम्य आदि समस्त से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात वे राक्षसों का विनाश करने वाले मंत्रों का जप एवं शांति कर्म करने लगे। महर्षियों द्वारा शांति के लिए मंत्र पाठ होते समय पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बार बार द्रौपदी के अंगों को सहलाया। जल का स्पर्श करके बहती हुई शीतल वायु ने भी उसे सुख पहुंचाया। इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर पांचाल राजकुमारी को धीरे धीरे चेत हुआ। होश में आने पर दीनावस्था में पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदी को पकड़कर पांडवों ने मृग चर्म के बिस्तर पर सुलाया और उसे विश्राम कराया। नकुल और सहदेव ने धनुष की रगड़ के चिन्ह से सुशोभित अपने दोनों हाथों द्वारा उसके लाल तलवों से युक्त और उत्तम लक्षणों से अलंकृत दोनों चरणों को धीरे धीरे दबाया। कुरुश्रेष्ठ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को बहुत आश्वासन दिया और भीमसेन ने इस प्रकार कहा, महाबाहु भीम, यहाँ बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत हैं जिन पर चलना बर्फ के कारण अत्यंत कठिन है, उन पर द्रौपदी कैसे जा सकेगी। भीमसेन ने कहा, पुरुषरत्न महाराज, आप मन में खेद न करें, मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल, सहदेव और आपको भी ले चलूंगा। हिडिंबा पुत्र घटोत्कच भी महान पराक्रमी है, वह मेरे ही समान बलवान है और आकाश में चल फिर सकता है। अनघ, आपकी आज्ञा होने पर हम सबको अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर धर्मराज की आज्ञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया। पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े हुए वहां उपस्थित हुआ। उस महाबाहु वीर ने पांडवों तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो अपने भयंकर पराक्रमी पिता भीमसेन से कहा, महाबाहो, आपने मेरा स्मरण किया है और मैं शीघ्र ही सेवा की भावना से आया हूँ, आज्ञा कीजिए।
मैं आपका सब कार्य अवश्य ही पूर्ण करूंगा। यह सुनकर भीमसेन ने राक्षस घटोत्कच को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार हमारा 144वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यहीं विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे घटोत्कच और उसके साथियों की सहायता से पांडवों का गंधमादन पर्वत एवं बद्रिकाश्रम में प्रवेश, बद्री वृक्ष तथा नर नारायण आश्रम और गंगा का वर्णन। तो इस प्रकार आज की हमारी कक्षा यहीं